आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना चीफ वी.आर. चौधरी सर के एक स्टेटमेंट के बारे में। बिजनेस वर्ल्ड नाम की एक वेबसाइट के साथ में बात करते समय वी.आर. चौधरी सर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि AMCA प्रोग्राम में फॉरेन कोलैबोरेशन किया जाए ताकि टाइमलाइन स्लिप ना हो। इस स्टेटमेंट के बाद में पब्लिक की तरफ से दो अलग अलग तरीके की रिएक्शंस आई हैं। पहली, जहां पर लोगों ने कहा है कि सरकारी कंपनीज वैसे भी डिले करती हैं, ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना चीफ ये चाहते हैं कि एक फॉरेन बैकअप रखा जाए तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वॉर उन्हीं को लड़नी है। वहीं पर दूसरी ओपिनियन आई है कि अगर आप फॉरेन कोलैबोरेशन करेंगे तो टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका पूरा अधिकार नहीं रह जाएगा। साथ ही साथ कोई भी कंपनी अपनी नीश टेक्नोलॉजी आपके साथ में शेयर नहीं करेगी। बेसिकली अगर आप फॉरेन बैकअप्स की बात करेंगे तो आप रशिया या यूएस के साथ में मिलकर उनके प्रोग्राम में पैसे लगाकर वहां से कुछ टेक्नोलॉजी बोरो कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप एंड टेक्नोलॉजी होगी उसको ना ही यूएस और ना ही रशिया आपके साथ में शेयर करेगा। ये तो हुई दो अलग अलग तरीके की ओपिनियन जो इस समय पब्लिक की तरफ से आ रही हैं, और मैं पर्सनली इन दोनों ओपिनियंस की रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम लोग यहाँ पर मिस आउट कर रहे हैं वो है ये इंटरव्यू एज सच। एयर चीफ मार्शल की तरफ से ये इंटरव्यू एक न्यूज वेबसाइट को दिया गया है, यानी कि हमारे पास इस समय एयर चीफ मार्शल ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए हैं वो नहीं है। यहाँ पर ना ही कोई वीडियो है और ना ही कोई ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि एयर चीफ मार्शल ने जो बात कही है उसको जर्नलिस्ट ने जिस तरीके से समझा है उस तरीके से लिखा गया है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो चीज सामने कहते हैं लोग उसको उसी तरीके से नहीं लेते हैं और चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में कई बार चली जाती हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कई बार मैं ये चीज कहता हूँ कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम है और इसी वजह से चांसेस हैं कि 6 महीने साल भर की डिले हो सकती है और वो चीज जस्टिफाइबल है। लेकिन इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा कहेंगे कि आप HAL को काफी ज्यादा डिफेंड करते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी ये चीज समझ में नहीं आती है कि आडा DRDO की लैब है और HAL एक डिफरेंट कंपनी है। तेजस मार्क 2 आडा की तरफ से बनाया जा रहा है और आप गाली HAL को दे रहे हैं। और जब मैं इस चीज को पॉइंट आउट करता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको HAL की तरफ से पैसे मिल रहे हैं। एनीवेज, वी.आर. चौधरी सर का ये जो इंटरव्यू हुआ है उसका ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल नहीं है और इस वजह से मैं पर्सनली इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप भी किसी भी प्रकार की ओपिनियन बनाने से पहले एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट का वेट करें, क्योंकि जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी कि वी.आर. चौधरी सर ने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही है तब तक उसके ऊपर ओपिनियन बनाना सही नहीं है। और रही बात फॉरेन कोलैबोरेशन की, तो पुराने एयर चीफ मार्शल की तरफ से ही ये चीज कही गई थी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी देश में निर्मित की जाएगी और इस तरीके के एयरक्राफ्ट्स को बाहर से अक्वायर नहीं किया जाएगा। वैसे यहाँ पर चांसेस हैं कि वी.आर. चौधरी सर इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर बात कर रहे हो, और वो चीज हम सब जानते हैं कि AMCA मार्क 2 को लेकर फॉरेन कोलैबोरेशन किया जाएगा, जहाँ पर इंजन को लेकर काफी समय से बातचीत चल रही है। वैसे अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर फॉरेन कोलैबोरेशन की बात की जाए तो नेचुरली इसका फायदा होता है और टाइमलाइन शॉर्ट हो जाती है। अगर आप साउथ कोरियन KFX प्रोग्राम को देखें या टर्किश TFX को देखें तो इन दोनों ही प्रोग्राम्स में फॉरेन कोलैबोरेशन किया गया है, जहां टर्की BAE सिस्टम के साथ में मिलकर काम कर रहा है, वहीं पर साउथ कोरिया लॉकहेड मार्टिन के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एज सच AMCA प्रोग्राम की बात की जाए तो इस साल के अंत तक इस प्रोग्राम में CDR कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि इसके बाद डिजाइन को लेकर किसी भी प्रकार के कोलैबोरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सब सिस्टम्स को बाहर से अक्वायर करना चाहते हैं तो प्रोटोटाइप्स के लिए वो चीज की जा सकती है, जिससे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये एक फेल सेफ अप्रोच होगी। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी देश अपनी नीश और हाई एंड टेक्नोलॉजी आपके साथ में शेयर नहीं करेगा। ये टेक्नोलॉजीज आपको देश में ही निर्मित करनी पड़ेंगी, और ये सच जितनी जल्दी हम लोग समझ जाते हैं उतना बेहतर होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।